ये मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जिस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 8th में या फिर 9th में बस बेसिक लेवल पे है। इसके एडवांस लेवल पे आपको मिलेगा 11th में या फिर 12th में मिलेगा, ठीक है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इसका फिगर है, देख लीजिए एक बार। थोड़ा ब्रॉड में मैं बना दिया हूँ, मतलब कि ऐसे ही बना दिया हूँ ब्रॉड में, जैसा कि अभी बुक में नहीं दिया है ऐसा, लेकिन बुक में एकदम सिंपल सा दिया है। मैं थोड़ा वो करके बना दिया हूँ, डिस्क्राइब करके बना दिया, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस का होता है, ठीक है। जो मतलब जो सबसे मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है, क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये टेस्टिस ही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये जो टेस्टिस पूरा कवर होता है, ये टेस्टिस कवर होता है हमारे स्क्रोटम से। स्क्रोटम से ये टेस्टिस कवर होता है। अब आता क्या है, स्क्रोटम से टेस्टिस कवर होता है, और जब स्क्रोटम, ये हमारा स्क्रोटम है, इससे टेस्टिस कवर होता है। और टेस्टिस और स्क्रोटम की जो कनेक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं गुब्रेनकुलम। एक फाइबर होता है, उससे स्पर्म और टेस्टिस और स्क्रोटम की कनेक्टिविटी होती है, जिससे कि ये मतलब स्टेबल रहता है। ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें बस हमको बस इतना ही जानना है। इसके पार्ट्स मैंने ऐसे ही डिस्क्राइब कर दिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये पार्ट होते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। और एक ये देख लीजिएगा, स्पर्मेटिक कार्ड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी को कनेक्ट कराते हैं किससे, टेस्टिस से, ठीक है। और इससे इसमें क्या पाया जाता है, इसमें नर्व ट्यूब्स पाए जाते हैं। बस इतने 2-3 पार्ट्स हमको अच्छे से पढ़ने थे, ठीक है। और एक कंडीशन ये आता है कि जब जब कोई बेबी या फिर कोई चाइल्ड मतलब कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसका टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। उसके बाद जब वो बर्थ का टाइम आता है उसका, तो क्या होता है कि वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो इसलिए वो हमारी बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेल हैव ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस। मेल के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और वाइल फीमेल हैव सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओवरीज। जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरीज होता है, ठीक है। मेल हैव सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे सेक्स रहेगा। मेल हैव सेक्स ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस। मेल के पास जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं, या फिर टेस्टिस मेल का सेक्स ऑर्गन होता है। फीमेल हैज सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओवरीज। फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। ये हमको बस बेसिक पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इवन इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस मेल एंड फीमेल शो डिफरेंस। देखो, मेल में सेक्स ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज होता है। और क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का अलग होता है, ठीक है। ये था थर्ड वाला या सेकेंड वाला। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अदर क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको बेसिक देखना है। इसमें पहला है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है ना, वो मेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। टेस्टिस मेल सेक्स सेल, जो टेस्टिस होता है वो मेल सेक्स सेल स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस में ही सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन। सेक्स हार्मोन्स जो है वो टेस्टोस्टेरॉन से, ये प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, ये होता है टेस्टिस में होता है, ठीक है। मैं छोटा सेंटेंस बनाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है, सेंटेंस नहीं देखना है कि सेंटेंस क्या है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो टेस्टिस में होता है। और कोई आपसे पूछे कि सेक्स ऑर्गन का सेक्स
हार्मोन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो भी होता है हमारे टेस्टिस में। और सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ डक्ट विच कैरी स्पर्म फॉर दी फ्रॉम द टेस्टिस। अब मेल सेक्स ऑर्गन में या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक डक्ट सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। वो क्या करती हैं, स्पर्म को कैरी करने में हेल्प करती है, मतलब स्पर्म को कैरी करती हैं, ले जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डक्ट सिस्टम। जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, वो डक्ट सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं। वो क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो स्पर्म के साथ जो फ्लूइड निकलता है हमारी मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं या फिर जो एसोसिएटेड होती हैं, किससे, डक्ट से एसोसिएटेड होती है, नलिकाओं से एसोसिएटेड होती हैं। वो क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड के फॉर्मेशन या फिर हाँ फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा सेकंड वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक मैं पहले ही बताया था, फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ओवरीज होता है, वहीं पे एग का फॉर्मेशन होता है, फिर या ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ एग, मतलब जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको ये याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ओवरीज में होता है। तो ओवरीज एक पेयर होता है हमारी मतलब फीमेल की बॉडी। रिसेप्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कोऑपुलेशन के दौरान जो स्पर्म का रिसेप्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, या फिर इस स्पर्म जो रिसीव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइडिंग अ कंडंसिव इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। और ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी में एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, किसके, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल सेल, जो मेल का जर्मिनल सेल और फीमेल का जर्मिनल सेल, मतलब स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है या फिर जब फ्यूज़न होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी मैं फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था, जिसमें एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था और इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फॉर दिस प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड नरिशमेंट टू दी ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर एंड नरिशमेंट। ये शेल्टर और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट देता है ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है, और एक बॉडी का फॉर्मेशन कर सके। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ताकि वो ग्रो कर सके, बॉडी को डेवलप कर सके, ठीक है। ये लास्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन एंड मेचुरेशन ऑफ एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, ये एग के फॉर्मेशन में और एग के मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि हेल्प करता है एग के फॉर्मेशन में और एग के मैच्योरेशन में। पहले एग का फॉर्मेशन होगा, फिर मैच्योर होता है, फिर जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। एंड फीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड दी ओम, ठीक है। ये क्या करता है, फीड करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, एम्ब्रियो को फीड करना, मतलब एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, या फिर हाँ एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ठीक है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को, या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है इनसाइड दी वूम, ठीक है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका फिगर देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत बेसिक सा है, हमने फिगर बनाया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार समझ लीजिए। अब वो जो बुक में दिया वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ज़्यादा समझ नहीं दिया, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और लिखा कितना है, बहुत थोड़ा सा लिखा है। ये ओविडक्ट होता है, ठीक है, और ये ओवरी होता है। ओवरी में क्या होता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है। ये वेजाइना होती है, ये सर्विक्स होती है, और ये यूरेटस होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही जानना है, बाकी ब्रॉड में जानना है या फिर डिटेल में जानना है तो आपको 10th या 11th में मिल जाएगा। थैंक यू।